हेलो एवरीबॉडी, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाना। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना सीखा, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना सीखा। लेकिन आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस का एक साथ हम लोग पैसिव बनाएंगे, क्योंकि दोनों के जो रूल्स हैं वह लगभग समान है, केवल दोनों में सहायक क्रिया का अंतर होता है। तो आइए देखते हैं हम सब इसके कुछ उदाहरण को। सबसे पहले हम इसके नियम को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढ करके सेंटेंस से लिखना होता है, यानी जो भी एक्टिव वॉइस होता है उस एक्टिव वॉइस से सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, एम, आर ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाता है पैसिव में, फिर बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। तो अब यहाँ पहले देखते हैं कि यू आर डूइंग माई वर्क। तो हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो हम सबसे पहले मुख्य क्रिया ढूंढते हैं। तो जैसे ही मुख्य क्रिया मिलता है उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट का कार्य यहाँ पे माई वर्क कर रहा है। तो जैसे ही माई वर्क को हम पैसिव बनाने के लिए लेकर के इधर आएंगे तो यह सब्जेक्ट हो जाता है। तो यही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब यहाँ हो जाएगा माई वर्क। अब टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसलिए माई वर्क सिंगुलर नंबर होने पर सिंगुलर हमारा वर्ब भी लगेगा जो सहायक क्रिया है। तो सिंगुलर नंबर में जो सहायक क्रिया होगा वह यहाँ पर इज का प्रयोग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो यहाँ बीइंग, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो डूइंग को थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाता है डन। उसके पश्चात लिखते हैं बाई। उसके पश्चात जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है जब पक्षांतर करते हैं तो वह हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो अब यू को जब ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो यू का यू ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है यू में। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। दिया है शी इज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश, कि वह हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हैं। तो फिर मुख्य क्रिया टीच, टीच के पश्चात अस यह ऑब्जेक्ट है और यहाँ इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वाला हम ऑब्जेक्ट पहले लाते हैं। तो जैसे ही अस को हम सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा वी, और वी प्लूरल नंबर में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए प्लूरल नंबर का जो सहायक क्रिया होगा वह लगाएंगे। तो इज, एम, आर में प्लूरल नंबर में प्रयोग होने वाला आर है, इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग कर देंगे। अब देखना है कि वाक्य नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में होने पर तुरंत जो सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। उसके पश्चात फिर बीइंग रहता है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव होने पर यहाँ नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर वही कार्य कि हमको वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है। तो थर्ड फॉर्म टीच का होता है टॉट। दूसरा कार्य कि अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं एक्टिव वॉइस में तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कार्य किया यहाँ पर, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर बच जाता है तो उसको वर्ब के तुरंत बाद लिख दिया जाता है। तो इंग्लिश को हम तुरंत यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बाई और सब्जेक्टिव केस को उठा करके ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो अब ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हो जाएगा हर। अगर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट में परिवर्तित करते तो यहाँ पर वी की जगह इंग्लिश हो जाता, और इंग्लिश सिंगुलर नंबर में होता इसलिए आर की जगह इज का प्रयोग हो जाता। उसके बाद फिर नॉट, बीइंग, फिर टॉट, और यहाँ जो इंग्लिश लिखा गया है यहाँ पे अस हो जाता, फिर बाई, फिर हर लिख दिया जाता। तो
इस तरह से दोनों को हम पक्षांतर करके सब्जेक्ट बना करके हम इसकी पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। अगला देखते हैं, दिया है दे वर लर्निंग देयर लेसन्स। तो इसमें जो हमारा वर्ब है वह है लर्न, और लर्न के पश्चात आया है देयर, ये पॉजिटिव केस है, और ये है लेसन। उसके पश्चात आते हैं टेंस में, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो ये जो रूल लिखा गया है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए रूल है, और पास्ट कंटिन्यूअस आने पर ये केवल सहायक क्रिया जो है यह वाज या वर का प्रयोग हो जाता है। सिंगुलर नंबर होगा तो वाज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो वर का प्रयोग करते हैं। बाकी रूल जैसे है वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव केस देयर और देयर के साथ आया है जो नाउन, ये दोनों मिलकर के सब्जेक्ट का कार्य करेंगे। तो इधर लेकर के जैसे आएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, देयर लेसन लिख दी जाएगी। अब यहाँ लेसन्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ भी वर है तो यहाँ भी प्लूरल नंबर में भी वर ही लगेगा। उसके पश्चात नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, फिर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न, या तो टी जोड़ देंगे या तो ईडी। लर्नेड भी होता है और लर्ट भी होता है, दोनों होता है, तो लर्ट। उसके बाद हमको लगाना है बाई, और उसके पश्चात दे को हम ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा देन। फिर अगला उदाहरण देखते हैं कि आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो क्रिया हमारा हो गया टेल, और टेल के तुरंत बाद जो आया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो यह अलाई जैसे है वैसे लिख देंगे। सिंगुलर नंबर में होने के कारण यहाँ पर भी वाज लग जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट। उसके पश्चात बीइंग का प्रयोग करना है। उसके पश्चात वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है, तो टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। उसके पश्चात बाई, और आई को जब ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो हो जाता है मी। आराम से बन गया पैसिव, यानी आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, और पैसिव हुआ अ लाई वाज नॉट बीइंग टोल्ड बाय मी, कि झूठ मेरे द्वारा नहीं बोला जा रहा था। अगला उदाहरण देखते हैं कि द प्रिंसिपल वाज डिलीवरिंग स्पीच स्टडी, यानी प्रधानाचार्य कल भाषण दे रहे थे। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के पश्चात हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मुख्य क्रिया डिलीवर, और डिलीवर के पश्चात आया है सब्जेक्ट। स्टडी टाइम को मेंशन कर रहा है, एडवर्ब है, इसलिए हमको लाना है सबसे पहले स्पीच। तो यहाँ स्पीच हमारा सब्जेक्ट में परिवर्तित हो गया। अब स्पीच सिंगुलर नंबर में, इसलिए सिंगुलर इसके साथ सहायक क्रिया भी प्रयोग करेंगे। नॉट नहीं है फिर तुरंत बीइंग का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो डिलीवर का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई, क्योंकि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, समय है, समय हमेशा अंत में लिखेंगे, तो बाई, और उसके बाद हो जाएगा द प्रिंसिपल, और एस्टरडे बचा हुआ है तो अंत में एस्टरडे का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह पैसिव बना। अब हम इसके कुछ इंट्रोगेटिव उदाहरण को देखते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। फिर जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस की जगह यानी यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। उसके बाद नॉट, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और प्लस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने पर इज एम आर, अगर वही पास्ट कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित होगा उसके अनुसार। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इज ही पनिशिंग हर,
क्या वह उसे दंडित कर रहा है या क्या वह उसे दंडित कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का कार्य हर, क्योंकि क्रिया हमारा पनिश है और पनिश के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है, तो हर को जैसे ही हम सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो वह हो जाएगा शी। तो शी सिंगुलर नंबर में है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए सहायक क्रिया भी हम इज लगाएंगे, सिंगुलर नंबर में लगाएंगे। तो इज सी, उसके पश्चात नेगेटिव वाक्य नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, फिर बीइंग का प्रयोग करना है। उसके पश्चात वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पनिश का थर्ड फॉर्म होता है पनिश्ड। उसके पश्चात बाई, उसके पश्चात जो यहाँ सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाएगा। अगर यही वाक्य, अगर यही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होता तो यहाँ वाज होता कि वाज ही पनिशिंग हर, तो यहाँ वाज होता कि अभी चूंकि सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहाँ पर भी वाज लग जाता, केवल सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब परिवर्तित हो जाता। दूसरा देखते हैं कि आर दे नॉट हेल्पिंग अस, क्या वे हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य, क्योंकि मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट अस, तो अस को जैसे ही सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा बी। और यहाँ आर है, ये प्लूरल नंबर, तो इस आर से हमको नहीं, इसके अनुसार तो ये भी प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पर भी आर का प्रयोग होगा। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट के पश्चात नॉट, तो यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले फिर हमको नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है। उसके पश्चात वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। उसके बाद बाई, और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अगर यही पास्ट कंटिन्यूअस में होता तो यहाँ केवल आर की जगह वर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर भी वर होता, तो ये भी प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता। आगे देखते हैं कि वाज योर फ्रेंड ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस आ गया है तो मुख्य क्रिया हमारा ड्राइव है, ड्राइव के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है अ कार, तो अ कार सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर नंबर पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा। वाक्य नेगेटिव नहीं है इसलिए तुरंत हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवेन होता है तो ड्राइवेन लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात बाई, और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, चूंकि यहाँ योर फ्रेंड है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा, तो योर फ्रेंड ही लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दिया जाता है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल दिया है कि वाई वाज ही नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। यहाँ सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा था, अब यहाँ का जो वाक्य है एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वह क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। WH फैमिली में आने वाले जो भी वर्ड हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनसे यह प्रारंभ हो रहा है। तो रूल में हम केवल उसी WH फैमिली से प्रारंभ होने वाले जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनको हम लिख देते हैं पहले, फिर उसके पश्चात जो जैसे रूल है रूल में और कोई तब्दीली नहीं की जाती है। तो जैसे क्वेश्चन वर्ड है हम वाई को लिख देंगे। उसके पश्चात पुनः हमको वही ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट हिज वर्क, तो हिज वर्क सिंगुलर नंबर में है तो यह भी वर्क होता तो प्लूरल में हो जाता, सिंगुलर है तो वाज, फिर यहाँ पर हो जाएगा हिज वर्क। उसके पश्चात नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत पश्चात यानी सब्जेक्ट में बदलने पर उसके पश्चात नॉट तुरंत लगा देंगे। उसके पश्चात नॉट के बाद बीइंग का प्रयोग करना है। उसके पश्चात वर्ब थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है ही तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो यहाँ हिम और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा।
यही प्रेजेंट में होता तो यहाँ केवल इज हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने के कारण, बाकी जो जैसे रूल है वैसे ही होता, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अब देखते हैं कि व्हाट वाज द टीचर टीचिंग अस यस्टरडे। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर हम यहाँ से अस हटा रहे हैं, व्हाट वाज द टीचर टीचिंग यस्टरडे, अध्यापक कल क्या पढ़ा रहे थे, तो क्रिया टीच है और टीच के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो जो व्हाट है उसका अगर हम जवाब देंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ होगा। अध्यापक ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे, मैथ पढ़ा रहे थे, साइंस पढ़ा रहे थे, कुछ ना कुछ इसकी रिप्लाई होगी। तो जो अब ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा यहाँ पर वह व्हाट ही होगा। तो इस व्हाट को जैसे ही यहाँ लाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा और व्हाट के अनुसार अब सहायक क्रिया प्रयोग होगा। तो व्हाट सिंगुलर नंबर में होने के कारण यहाँ व्हाट। अब ये नहीं है कि इसके बाद हम सब्जेक्ट ढूंढ कर यानी ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके सब्जेक्ट में बनाएंगे, व्हाट ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसके बाद तुरंत अगर नेगेटिव होगा तो नॉट, अन्यथा बीइंग का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद टीच थर्ड फॉर्म तो टॉट हो जाएगा। उसके बाद बाय यानी व्हाट वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर। उसके पश्चात बच गया है यस्टरडे, इसको अंत में हम लिख देंगे यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। अगर वही यहाँ पर हम अस लिखे होते, अस, तो अस होने पर भी यह ऑब्जेक्ट का कार्य करता और एक ऑब्जेक्ट का कार्य ये करता। तो इसके लिए भी अगर हम बनाते तो व्हाट, अगर इसको ऑब्जेक्ट लाते तो यहाँ वर लिखते, तो व्हाट वर और यहाँ हो जाता वी और बाकी जैसे है वैसे लिख दी जाती, व्हाट वर वी, फिर हो जाता बीइंग टॉट बाय द टीचर, उसके पास हो जाता यस्टरडे। यानी केवल तब क्वेश्चन वर्ड का कार्य करता और अस सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाता। अगर अस नहीं है तभी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है वह सब्जेक्ट बन गया है व्हाट और व्हाट सब्जेक्ट का कार्य करेगा। आगे देखते हैं, हु वाज टेलिंग अ स्टोरी, हु वाज टेलिंग अस अ स्टोरी, हमें कहानी कौन सुना रहे थे। तो अब सुनाने का काम कौन कर रहा है पता नहीं है, यही प्रश्न पूछने का भी कार्य कर रहा है और यही सब्जेक्ट है। इसका जब हम जवाब देंगे तो वह यानी अध्यापक हमें कहानी सुना रहे थे। तो अगर हु आता है तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो यह हो जाता है हुम। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही बदलता है तो ऑब्जेक्ट के पहले हमको बाई लगाना होता है, तो वह प्रारंभ में ही लग जाता है, तो बाई होम। अब उसके पश्चात जो भी ऑब्जेक्ट है, अस भी ऑब्जेक्ट है, स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लाना चाहें सब्जेक्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। तो अस को लाएंगे तो यहाँ वी हो जाएगा और वी होते ही सहायक क्रिया पहले, उसके बाद यहाँ वी, तो बाई होम वर वी, उसके बाद हमको लगा देना है बीइंग, क्रिया थर्ड फॉर्म टोल्ड, उसके बाद अ स्टोरी। अब इसके बाद बाई और सब्जेक्ट लगना नहीं है, तो बाई पहले ही आ चुका है, इसलिए बाई होम, हो को ऑब्जेक्टिव केस में बदला गया तो होम, तो बाई होम वर वी बीइंग टोल्ड अ स्टोरी। अगर स्टोरी को हम पक्षांतर करके हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तब यहाँ होता बाई होम और यहाँ वाज हो जाता बाई होम वाज। उसके बाद यहाँ पर होता है अ स्टोरी बीइंग टोल्ड और यहाँ पर हो जाता अश और क्वेश्चन मार्क लग जाता। तो इस प्रकार से हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस है दोनों की पैसिव आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं।